मंगल मूर्ति हे दुख भंजन। हरियो कलेश हमर, हरियो कलेश हमर, गौरी के नंदन नंदन। मंगल मूर्ति हे दुख भंजन, मंगल मूर्ति हे दुख भंजन। में आपका स्वागत है। देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं पहुंचा हूं डॉक्टर अर्चना पाठक जी और शशिकांत जी, शशिकांत पाठक जी। इनके घर पे 1.5 दिनों की गणपति है और ये प्रतिवर्ष आता है। तो इस गणपति बप्पा से पूजन से इनको सुखी समृद्धि मिला है। तो आज मैं शशिकांत पाठक जी से पूछना चाहता हूँ कि आप गणपति बप्पा के विषय में और समाज के विषय में 2 शब्द समाज को संदेश दें। थैंक यू, नमस्कार। गणेश चतुर्थी ये भगवान गणेश की आस्था के प्रति और एक सामाजिक पर्व के रूप में मनाया जाता है। जब ये शुरुआत लोकमान्य तिलक जी ने की थी तो इसको एक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ समाज में एक ताकत, एकजुटता के साथ इसको शुरुआत किया था। आज का माहौल भले ही वो ज़रूरत अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ना हो, लेकिन समाज में एकजुटता उसी तरह की ज़रूरत है जिस तरह उस वक्त की थी। तो इस गणेश चतुर्थी भगवान श्री गणेश से मैं यही आराधना और प्रार्थना करता हूँ कि समाज में हर तरह की जो विकृत सोच है वो समाप्त हो, कम हो। समाप्त तो खैर आइडियल दुनिया है नहीं, लेकिन कम हो और समाज अपना प्रगतिशील हो, देश प्रगतिशील हो। वैश्विक स्तर पे जो कठिनाइयाँ या चैलेंजेस हैं उनके प्रति हमें खड़े होने के लिए शक्ति प्रदान करे भगवान, यही इनसे प्रार्थना है। आज देखते हैं कि 2025 में प्राकृतिक आपदा बहुत आ रहा है। इतना आपदा कभी नहीं आते थे। इसके विषय में आप लोगों को क्या जागरूक करना चाहते हैं? देखिए, ये तकलीफ़ तो हम ही ने बोया हुआ तकलीफ़ है। एक तरफ डेवलपमेंट हमारी ज़रूरत है, लेकिन ये डेवलपमेंट जो विकास की बात है वो उसके साथ में अगर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जोर दिया जाए, जिससे प्राकृतिक दबाव ना बन करके एक साइक्लिक तरीके से जो प्रकृति से हम लेते हैं वापस प्रकृति में उसी तरह से मिल करके या संपन्न हो करके अगर डेवलपमेंट हो तो वो डेवलपमेंट आगे तक कारगर रहेगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आज के समय में और हमें ये सोचना है कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये सिर्फ हम अपने लिए कर रहे हैं या किस तरह का समाज है, किस तरह का देश, किस तरह का गांव, किस तरह का प्रदेश हम अपने आने वाले पीढ़ी को दे रहे हैं। वो डेवलपमेंट क्या उनके लिए उतनी ही कारगर या उतनी ही ज़रूरतमंद रहेगी जो जो हम उनको देने जा रहे हैं। तो भविष्य की तरफ ध्यान देते हुए हमें डेवलपमेंट करना है। और क्लाइमेट चेंज आप इससे बच नहीं सकते हैं। हमें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो बदलाव लाना होगा। जब तक वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बदलाव नहीं लाएंगे, प्रकृति इसी तरह से आक्रोश और विरोध प्रदर्शन करेगी। और वो विरोध प्रदर्शन सामाजिक विरोध प्रदर्शन या लोक स्तर पर जो विरोध प्रदर्शन होता है उससे कहीं ज़्यादा भयावह है। तो हमें ज़रूरत यह है कि हम प्रकृति के साथ में रहते हुए, प्रकृति के अंदर सम्मिलित रहते हुए कोई भी विकास का कार्य करें। आप मिथिला समाज से हैं, गणपति बप्पा है, अपने इधर बोलता है चौड़चंद की पूजा।
तो और यहाँ बोलता है गणपति। तो इस विषय में 2 शब्द समाज को बताइए और क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, मिथिला समाज वैसे तो प्राचीन काल से संदर्भ में ये समाज रखता है और आर्थिक रूप से थोड़ा भले ही पिछड़ा हो, बट मौलिक रूप से ये समाज काफ़ी प्रगतिशील रहा है। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। आपने ये सुना होगा कि कहते हैं गणेश देश में अन्य कई भागों में गणेश जी के आने के एक दिन पहले चांद को नहीं देखा जाता है, लेकिन मिथिला समाज ही एक ऐसा समाज है जहाँ पे चौरचन पावन का पूजा होती है। उनके आने से एक दिन पहले चांद की आराधना होती है। तो जहाँ बाकी देशों में चांद को देखना अपशगुन माना जाता है, हमारे समाज देशों के सर गुजरात ही यहाँ पे है। गुजरात स्टेट में उस दिन चांद को नहीं देखता है और एक दूसरे के घर पे लोग पत्थर मारते हैं। हाँ, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा मिथिला समाज जो है वो कितना ही प्राकृतिक रूप से प्रगतिशील रहा है कि प्रकृति में ही इस तरह की भावनाओं को उत्पन्न ना होने दे। और चौरचन में भगवान की चौरचन की आराधना करते हुए हम उनको अर्पण करते हैं फल फूल और इनके गणेश जी के स्वागत के लिए तैयारी करते हैं। धन्यवाद। देखे कि पाठक जी ने हमारे आज गणपति पूजा किए हैं घर में, और घर में गणपति पूजा करने के बाद एक सामाजिक दृष्टि से भी ये लोग अच्छे काम करते हैं। और उनकी जो पत्नी है डॉक्टर अर्चना जी, वो भी समाज में अच्छे काम करते हैं और समाज को जो संदेश दिए हैं पाठक जी, उस पर समाज को भी अमल करना चाहिए। अपनी जो है रोज़मर्रा की जो कर रहे हैं उसे छोड़ के कुछ अच्छा सोचना चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।